तो अभी अपन जो है आ चुके हैं BMW मोटोरेड अपनी बाइक की सेकंड सर्विस कराने के लिए। खर्चा भी बहुत तगड़ा होने वाला है मेरे को लग रहा है, क्योंकि स्पीति राइड के बाद ना इसमें काफ़ी चीज़ खराब हो गई है। तो ये देखो भाई बाइक एकदम नई आ चुकी है, टिंच होके। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है यार आपकी वीडियो, मज़ा आता है। थैंक यू बस मेरी बाइक में कितना खर्चा आया सेकंड सर्विस कॉस्ट का वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई टुडे 3 अप्रैल और आज जो है फाइनली हम अपनी बाइक की सर्विस कराने जा रहे हैं सेकंड। मतलब पहली सर्विस तो इसकी जब ही हो गई थी जब 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर। लेकिन उसके बाद अपने इतनी सारी राइडें मार ली हैं, मतलब 2-3 जगह तो चले ही गए हैं। तो अपने इसके 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसका टाइम आ चुका है लगभग 7 से 8 महीने हो गए मेरे को बाइक लिए हुए और अब जाके सेकंड सर्विस का टाइम आया। और इसकी सर्विस में क्या सीन है मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि पहले से फ़ोन करके आपको बुक करानी पड़ती है, अगले 2-3 दिन में ही स्लॉट मिलता है। वरना ये नहीं है कि आप बाइक सीधे ले जाओ और आपको जगह मिल जाए, फिर वो बाइक रख लेंगे और 2-3 दिन बाद आपको बाइक देंगे सर्विस करके। तो इसीलिए पहले से ही फ़ोन करके कुछ दिन बाद का स्लॉट बुक करा लेना जब आप फ्री हो और उसके बाद अपनी बाइक ले जाना। तो मैंने आज का अपना स्लॉट बुक कराया था, 3 दिन पहले फ़ोन किया था, तो आज 3 अप्रैल को अपना आ गया टाइम सर्विस कराने का। अब मैं तो बढ़िया रेडी हो चुका हूँ और अब बस अपनी बाइक जो है लेके निकलते हैं, सीधे चलते हैं ओखला BMW मोटोरेड। और पहले मैं आपको बता दूंगा कि बाइक में मेरे अभी ऐसी क्या क्या कमियां आ गई हैं जो मुझे फिक्स करानी है और उसके अलावा जो नॉर्मल सेकंड सर्विस में खर्चा होता है वो अलग। सही है, तो अभी फटाफट से आते हैं अपने गोप्रो पे और चलते हैं सीधे ओखला BMW मोटोरेड। हाँ क्या बढ़िया धूप निकली हुई है, कभी बारिश कभी धूप समझ ही नहीं आता। और ये खड़ी हुई है अपनी बाइक एकदम बढ़िया। अभी देख के आपको इतना पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या ऐसी दिक्कतें हो गई हैं जो मुझे सर्विस करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वैसे तो किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं पर सर्विस ज़रूरी भी है। तो सारी कमियां मैं आपको वहीं पहुंच के बताऊंगा, क्योंकि उन्हें भी मुझे बतानी पड़ेंगी एक एक चीज़। तो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बाइक लेके अपन निकलते हैं। चलो भाई फाइनली अपन जो है आ चुके हैं हाईवे पे। और ये बढ़िया किया मैंने कि डिलीवरी ओखला वाले शोरूम से ले ली, क्योंकि ओखला वाला शोरूम इतना पास है ना, मुश्किल से 20-25 किलोमीटर होगा। नारायणा वाला यहाँ से बहुत दूर पड़ता है भाई, फरीदाबाद साइड से। तो अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। 11:45 हो रहे हैं, फटफट पहुँचते हैं। अब इसकी सेकंड सर्विस होने के बाद ये इतनी मक्खन हो जाएगी ना, चलाने में मज़ा आ जाएगा कसम से। लेकिन खर्चा भी बहुत तगड़ा होने वाला है मेरे को लग रहा है, क्योंकि स्पीति राइड के बाद ना इसमें काफ़ी चीज़ ख़राब हो गई है। तो डर इस चीज़ का लग रहा है कि भाई खर्चा तगड़ा आएगा। BMW है भाई, क्या करें, TVS होती तो नहीं आता। पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी भी तो मिल रही है ना, फिर रिएक्शन भी तो BMW के ही तगड़े हैं। ओ भाई जाम है क्या हल्का हल्का। अभी भी इतनी स्मूथ चल रही है, अभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। पर सबसे बड़ी चीज़ है, जो 3-4 चीज़ें मेरे को इसमें लगती है ना अभी प्रॉब्लम दे रही हैं, वो फिक्स होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम एक राइड पर निकलने ही वाले हैं, सर्विस कराने का ही वेट कर रहा था, अब सही बता रहा हूँ, वरना अब तक तो मैं निकल गया होता। तो भाई सर्विस हो जाएगी, उसके बाद राइड पर निकलेंगे, बढ़िया मज़ा आ जाएगा कसम से। लेकिन आज का खर्चा अपन झेल लेते हैं क्योंकि पता नहीं कितना बिल फटेगा अपना। लो भाई अपन फाइनली आ चुके हैं BMW मोटोरेड। ओह ज़्यादा टाइम लगा नहीं, पर कूलेंट टेम्परेचर देख रहे हो 98, इतनी गर्मी हो चुकी है अभी कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्या बात है। ये खड़ी है GS 310, क्या बात है। लो भाई 1250 हाथी खड़ा है तो अभी अपन जो है आ चुके हैं BMW मोटोरेड अपनी बाइक की सेकंड सर्विस कराने के लिए। अब दे देंगे इसको सर्विस पे, लेकिन उससे पहले इसकी एक एक कमियां मैं बता देता हूँ। यहाँ सामने आ चुके हैं जो अटेंड कर रहे हैं हमको, प्रदीप जी, नाम तो बता सकते हैं ना, तो प्रदीप जी हमको अटेंड कर रहे हैं। प्रदीप जी को मैं सारी चीज़ बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें कमियाँ अभी तक लगी हैं राइड वाइड के बाद। उसके बाद ये चली जाएगी अंदर, और अंदर शूट अलाउड होता नहीं है। तो बस हमको देखना है, बाहर से वेट ही करना है कि कब हमारी बाइक फिर से नई नवेली होकर निकलेगी। तो ये अभी हमने बाइक यहाँ लगा दी है। सबसे पहले तो इसके क्लच में दिक्कत है। क्लच मतलब जैसे इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है कि यहाँ तक तो ये बिना उसके ही आ गया, मतलब फ्री हो गया यहाँ तक, ठीक है। दबाने में दिक्कत देता है, उस वजह से गियर जब हम डालते हैं ना, तो गियर डालते टाइम बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा एक ये गिरी थी जब स्पीति में, तो ये गियर वाला जो लीवर है थोड़ा सा अंदर हो गया है, ठीक है।
एकदम मतलब समझ लो इससे टच ही होने वाला है। फिर उसके बाद ये गियर वाली चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो इसका फ्रंट डिस्क है ना, फ्रंट डिस्क में हल्का हल्का मेरे को लगता है कि मतलब जैसे जंग टाइप का लग गया हो, बार बार बर्फ़ में चलती है, गीली होती रहती है ना, जंग वंग सा लग गया इसका। हाँ, फिर उसके बाद पीछे आ जाइए। देन रियर वाला आप डिस्क देखिए, इसमें भी अभी तो वॉश हुई थी इसलिए, वरना वैसे जंग जंग सी लगती है, पूरी नट के चारों तरफ जंग आ गई है जैसे, ये अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी चेन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी लग रही है। चेन जो है पूरी ऐसे रस्टिंग हो चुकी है, एकदम जंग जंग सी लगी है चेन में भी, पूरा यहाँ से कलर इसका ऐसा हो गया है। ठीक है, लूज़ भी हल्की हल्की, चेन में भी जंग लग चुकी है। बस मेन सबसे ज़्यादा चीज़ जो है ना वो क्लच वाली मेरे को खाती है, गियर लगते नहीं है। और फिर इसका जो पहला गियर है ना, पहला गियर बड़ी मुश्किल से डलता है। इससे पहले लेके निकला था इसको दिल्ली, तो इसका जो हगर है ना, इसका नट निकल गया था अंदर से। एक दो नट लगे होते हैं ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो ऊपर वाला नट निकल गया था, इस वजह से ये पूरा नीचे आ गया था यहाँ तक, और हल्का सा शायद घिस भी गया होगा। तो ये मैंने जैसे तैसे टाइट करवा लिया। अच्छा हुआ उसके बाद ही आज सर्विस आ गई मेरी, परसों की बात है शायद मैं निकला था जब। तो अगर ये देखो एडजस्टमेंट भी ढंग से नहीं हो रखा इसका, तो अंदर से नट वगैरह उसने कस दिया बस वैसे ही। दूसरा नट भी अंदर ही है, बस उसका पेच नहीं होगा, वो गिर गया होगा निकल के जहाँ तक है। इसी वजह से हगर की जो एडजस्टमेंट है वो ख़राब हो रखी है, इसको भी फिक्स कर दीजिएगा। और अपनी बाइक जब इस साइड से गिरी थी स्पीति में, तो अपना ये ब्रेक वाला भी मुड़ गया था, ये भी सीधा करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं ख़राब। मैं कहा सर्विस पे ही कराऊंगा सही, मैंने बीच में कहीं कराई नहीं। वही अभी हमने जो कार्बन फाइबर करवाई थी ना अपनी बाइक, इसमें थोड़ी सी फेयरिंग कहीं कहीं पर हल्की हल्की लूज़ हो गई है, ये देखो। तो मैंने बोल दिया इनकी फेयरिंग भी सही कर देना, खोल के पूरी एडजस्टमेंट हो जाएगी अच्छे से। अंदर से भी हल्की हल्की ये पैडिंग वगैरह लूज़ हो गई है, तो ये भी खोल के कर देंगे। वैसे तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई अंदर ये खड़ी हुई है बढ़िया एकदम ब्रांड न्यू BMW G310R खड़ी है, मेरे को ये दे दो, पर ये मानेंगे नहीं। कह रहे हैं इसी को सही करके देंगे। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाइक अपनी एकदम टिंच है, चलाने में परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेकंड सर्विस के बाद पता चलेगा, असली तो सर्विस हो जाए पहले ढंग से इसकी। तो अभी भी सर्विस के लिए बाइक दे दी है, जिसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे उन्होंने बोल दिया। तो इसीलिए हम जो है अपना लैपटॉप लेके आ गए थे साथ में, और इतने वीडियो एडिट कर लेते हैं आराम से नीचे बैठ करके। यहाँ पर वेट करा तो जाएगा नहीं, तो सोचा वीडियो एडिट कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सारा सेटअप कर दिया बढ़िया से, अब एडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। Conscious, ISO, diamond, back in my bag and I ain't gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. तो भाई अभी 3-3.5 घंटे अंदर हमने वेट किया है, और अपनी वीडियो भी एडिट कर ली है, अपलोड भी कर दिया है। और अभी जो है हमारी बाइक सर्विस होके आ चुकी है बढ़िया तरीके से। काफ़ी देर हो गई, मतलब 5 बज गए ऑलमोस्ट। वैसे 3 बजे का टाइम था, लेकिन 5 बज ही गए, पर कोई दिक्कत नहीं है। अपन अंदर वेट कर रहे थे, बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, वही बारिश ही हो रही है, समझ नहीं आ रहा चल के रहा है, बिन मौसम बरसात हो रखी है। और अभी जो है ये आ गई अपनी बाइक सेकंड सर्विस होकर के। और जो चीज़ें हमने इसमें करवाने के लिए कही थी, देखो जो सर्विस में इंक्लूड था वो तो था ही, पर जो हमारी बाइक में पहले से दिक्कत आ रही थी ना, वो जो हमने सही करवाने के लिए कही थी, एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं। तो ये देखो भाई बाइक एकदम नई आ चुकी है, टिंच होके, जैसे डिलीवरी पे हमने ली थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब इसमें हम एक एक करके आते हैं चीज़ पे जो हमने सही करवाई है। जैसे सबसे पहले हमारा क्लच था, जिसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, और अब क्लच एकदम बढ़िया टाइट हो चुका है, यहाँ से पूरा फिक्स हो गया है। और अब पहले काफ़ी ज़्यादा फ्री था, यहाँ तक दबाते ही छोड़ो तो बाइक चलने लगती थी, पर अब काफ़ी सही हो गया अच्छे से। फिर उसके बाद इसको तो मैं अभी जब बाइक चलाऊंगा, अपनी बाइक लेके निकलूंगा घर की तरफ, तभी अच्छे से बता पाऊंगा आपको। उसके बाद हमारा जो ये गियर लीवर था, ये थोड़ा सा मुड़ गया था अंदर की तरफ, तो ये भी फिक्स हो गया है। ये देखो गैप हो गया है यहाँ से बढ़िया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं चेन पे, चेन हमारी एकदम बढ़िया हो गई है। अभी इन्होंने बोला है कि चेन को 500 किलोमीटर बाद दोबारा से ल्यूब क्लीन करवा लेना, थोड़ी सी आपकी चेन की हालत ख़राब है। इसमें मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा इसको साफ़ वाफ नहीं करता था इसलिए, पर अब ध्यान देंगे बिल्कुल। तो चेन का भी अपना काम हो गया है। देन उसके बाद हमारा जो टायर हगर था, ये भी अच्छे से फिक्स हो गया है। यहाँ पर की जो एडजस्टमेंट है वो ख़राब हो रखी थी, टूट गया था, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो ये हमने फिक्स करा लिया है, अच्छे से हो गया यहाँ पर फिक्स। देन उसके बाद अपने डिस्क जो पीछे वाला है, ये वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये एकदम बढ़िया है, रस्टिंग वगैरह का भी कोई ऐसा सीन नहीं है। फिर उसके बाद हमारा ब्रेक वाला जो लेवर था, ये भी टूटा हुआ था हल्का सा, मतलब मुड़ गया था बहुत ज़्यादा, तो ये भी सीधा कर दिया इन्होंने बढ़िया। फिर उसके बाद फ्रंट ब्रेक में भी हमको ऐसा लग रहा था डिस्क में कि रस्टिंग वाली चीज़ है, पर ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया है टिंच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपनी जो फेयरी है,
ये भी थोड़ी सी खुल के दोबारा से लगी है, क्योंकि मैंने जब ये कार्बन फाइबर करवाए थे ना पार्ट्स, तो मेरी फेयर ही उन्होंने जब खोली थी करोल बाग में, तो अंदर जो इनके नट वगैरह होते हैं वो ढंग से उन्होंने कसे नहीं थे, इस वजह से लूज़ थी। पर अब देखो एकदम बढ़िया टाइट हो गई है। इन्होंने पूरी फेयर ही जो है खोल के दोबारा से फिट करी है अच्छे से, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। और अब जो है बाइक एकदम से बढ़िया हो चुकी है सर्विस के बाद। तो अब जो है इसको लेके निकलते हैं, पहले पेमेंट कर देते हैं। कितनी अपनी सेकंड सर्विस कॉस्ट आई है वो मैं आपको घर चल के आराम से बैठ के पेपर पे एक एक चीज़ देख के बताऊंगा। आई तो काफ़ी अच्छी खासी है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि भाई ये अपनी बाइक की सेकंड सर्विस जो है ये देख के लोग अंदर हैरान हो गए, क्योंकि इस बाइक की अभी तक पहली सर्विस ही हुई है ज़्यादातर, पर अपनी वाली सेकंड सर्विस है। तो अब बस पेमेंट वगैरह करते हैं और उसके बाद अपनी जो है बाइक लेके फिर निकलते हैं और घर चल के मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस कॉस्ट कितनी आई है। तो भाई अपनी बाइक की सर्विस तो हो चुकी है, अब इसको लेके निकलते हैं। लेकिन ये अपने एक भाई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्होंने भी अभी BMW G310RR की डिलीवरी ली है और ये वीडियोस भी देखते हैं हमारी। हाँ बिल्कुल यार विनय, नाइस बाइक, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है यार आपकी वीडियो, मज़ा आता है। थैंक यू। बस करने के बाद जितना ये लोग नहीं बताते उतना तो आपने बता दिया। हाँ, मैंने इसकी बहुत वीडियोस बना रखी है ना। काफ़ी वीडियो, आई थिंक सितंबर से तो डोमिनोर छोड़ी थी। हाँ, डोमिनार के बाद यही है। तो आपने मतलब फिर सारी वीडियो फॉलो कर रखी है। चलो आपकी डिलीवरी हो गई अच्छे से, चलो मैं निकलता हूँ। मिलते हैं, थैंक्स। बिल्कुल, साथ में राइड का प्लान करते हैं। पक्का। ओके ब्रो, ओके। चलो भाई, तो अपनी सर्विस तो हो गई बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिल भी आया है बहुत बढ़िया। अब जो मैं यहाँ से निकलता हूँ घर, देन उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि वो जो वैसे चिट्ठा निकला है ना पूरा अपने बिल फटा है जो, वो भी तो मेरे को दिखाना है आपको। आहा, क्या बात है। अब जो स्मूथ चल रही है ना बाइक, भयंकर। भाई साहब क्या खतरनाक हो गई सर्विस के बाद। आहा, कितना प्यार से गियर लग गया इसका, न्यूट्रल पे भी आ गई आराम से। रेड लाइट हो गई है, पहले इसको डालो अपने स्पोर्ट्स मोड में। हाँ अब ठीक है। तो भाई सबसे जो बाकी सारी चीज़ें चेंजेस आए थे इसमें वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज था क्लच का, वो हो गया एकदम ठीक। क्लच अपना पहले जैसा हो गया एकदम बढ़िया, और अब इसको प्रेस करने में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। एकदम दबाते ही गियर्स भी आराम से डल रहे हैं, पहले गियर में भी इजीली आ जा रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही। और अपना गियर लीवर भी ठीक हो चुका है बढ़िया से। ये देखो, ये क्लच दबा के डाला पहला गियर, ईज़िली बाइक लग गई गियर में, और अब गियर में डली गई है तो गायब भी हो जाते हैं। क्या बात है भाई साहब। बारिश हो गई अभी हल्की हल्की, तो ऐसा खतरनाक मौसम हो गया है ना। अभी टाइम हो रहा है 5:30, वैसे तो छाँव होने ही वाली है, पर लेकिन मौसम हल्का हल्का ठंडा हो गया है। मस्त एकदम बारिश हुई थी अभी, अच्छा हुआ अब नहीं हो रही जब मैं निकला हूँ। पर भाई साहब क्लच इतना स्मूथ हो गया है ना अब इसका, मुझे आदत हो गई थी उस ख़राब क्लच में चलाने की। अब मुझे थोड़ी सी टाइम लगेगा इसको ऐसे क्लच में चलाने में, पर कोई नहीं, चला लेंगे। डालने फिर ट्रैक मोड में, ये आ गए भाई ट्रैक मोड में। भाई साहब ये बस वगैरह ना चलाने नहीं देंगे हमको। हाँ, क्या बात है। वही फाइनली अपन आ चुके हैं घर बढ़िया तरीके से, और अब जो मज़ा आ रहा है ना बाइक चलाने में वो यार एक नंबर है सच में। और ये रखा हुआ है पीछे अपनी जो सर्विस हुई है बाइक की उसका सारा पर्चा। और भाई एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर सेकंड सर्विस आप करवाते हैं BMW G310RR की तो 8,300 रुपये वो है ही, ये बेसिक अमाउंट है ये। फिर उसके बाद ऊपर से जो थोड़ा बहुत लगेगा वो आपके बाइक में कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा करवाया तो उसका लगेगा। तो मेरी बाइक में कितना खर्चा आया सेकंड सर्विस कॉस्ट का वो मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, कैमरा सेट हो गया अच्छे से, और ये रखा है आज का जो अपना बिल फटा है बड़ा तगड़ा वाला। पहले मैं आपको एक एक चीज़ बता दूँ सेकंड सर्विस में क्या क्या हुई है क्या क्या नहीं। और ये रहा सामने। तो सबसे पहले तो हमारे जो फेयरी के साइड की जो मतलब एडजस्टमेंट ख़राब हो रखी थी वो पूरी ढंग से करी गई है, जिसमें कुछ नट्स वगैरह अलग से लगे हैं, जिसका कुछ 571 रुपये 571 रुपीज़ अलग से लगे हैं। देन उसके बाद अपनी जो चेन है उसमें रस्ट देखी थी कितनी ज़्यादा थी, तो वो पूरी अच्छे से एक ल्यूब क्लीन हुई है बढ़िया तरीके से, उसके 381 रुपीज़ लगे हैं।
देन उसके बाद ऑयल चेंज हुआ है इंजन में फिल्टर के साथ, उसके 571 रुपीज़ लगे हैं। फिर हम अगले पे आ जाते हैं। अपना ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है जो 274 का हुआ है। गैस्केट रिंग जो फर्स्ट सर्विस में चेंज हुई थी, मतलब कुछ चीज़ें फर्स्ट सर्विस वाली ही सेकंड में हुई हैं, तो गैस्केट रिंग पहली में भी हुई थी, इसमें भी हुई है, 100 रुपये की होती है ये। फिर ये एडवांटेक अल्टीमेट हुआ है 1850 का। ये सब सर्विस के अंदर ही आता है, कुछ अलग से नहीं है। फिर उसके बाद दोनों जो है ऑयल चेंज हुए हैं, ब्रेक ऑयल दोनों चेंज हुए हैं जो कि 952 रुपये के पड़े हैं, फ्रंट और रियर के ब्रेक ऑयल। फिर उसके बाद एयर फिल्टर चेंज हुआ है अलग से 190 का। फिर उसके बाद अपने जो फ्रंट डिस्क पैड थे वो खराब हो गए थे, तो वो चेंज हुए हैं अपने, और वो हर किसी की सेकंड सर्विस में होंगे। वो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के में होंगे या नहीं होंगे, वो सबकी में ही सेकंड सर्विस में होंगे। तो उसका खर्चा अपना लगभग 2500 के आसपास आया है। वही एक चीज़ अलग से ऐड हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और जो चीज़ें खराब थी वो सही हुई हैं। जैसे मेरे जो ब्रेक लेवर और ये सारी चीज़ें इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो रखी थी, वो सारी मैंने एडजस्ट करा के सही करा ली है। और क्लच वाली चीज़ भी मेंटेनेंस में आ गई है, उसके 550 रुपये कुछ अलग से लगे हैं, सही है। तो बाहर से मुझे नहीं पता कितने लगते हैं, फिर भी ये है कि 500 550 भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें लग गई, ब्रेक पैड वगैरह सब नए लग गए हैं जो 2-2.5 के लगे हैं। उसके बाद BMW सर्विस लगी है, वो लगी है 1143, मतलब 1143 की। तो उसके बाद जो लेबर चार्ज इन्होंने हमसे लिया है वो है लगभग 5000 रुपये, 4954 रुपये, मतलब 5000 रुपीज़ के आसपास हो गया। और जो पार्ट्स लगे हैं सारे, जो लेबर ने लगाए हैं, एक तरह से सारा पार्ट लगा करके काम किया है, वो पार्ट्स आए हैं 5116 रुपीज़ के। तो ये जो लेबर और पार्ट्स, इनका टोटल होता है 10,000 रुपये। फिर उसके बाद CGST लगा है 1000 रुपये, फिर SGST लगा है 1000 रुपये, और ये सारा टोटल मिला के हमारा बिल बना है 12,101 रुपये का सर्विस कॉस्ट का इस वाली बाइक का। तो भाई साहब सेकंड सर्विस सच में बड़ी खतरनाक पड़ गई। सारा काम अच्छे से किया है और जो बात बोलो वो ढंग से सुनते भी हैं, और मतलब ट्रीटमेंट वगैरह, इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये थी वही अपनी बाइक की सेकंड सर्विस कॉस्ट, और बताना कैसी लगी। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। अब यहाँ पर करते हैं इसको एंड। और ये डोमिनोर वाला चार्ज हो चुका है, क्या बात है।